जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज एक नपुंसक इस्कॉन वाले को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। और इस नपुंसक को रिप्लाई देते हुए बहुत सारे जो दूसरे भी जो नपुंसक इस्कॉन वाले हैं, जिनको खुद के वैष्णव आचार्यों का कोई ज्ञान नहीं है, जो सेक्टेरियन वैष्णव आचार्य है, रियल वैष्णविज्म नहीं, क्योंकि रियल वैष्णविज्म तो अद्वैत ही है। सेक्टेरियन जो वैष्णव आचार्य है उनके, जिनको ये चार परंपरा बोलते हैं, उन तक का ज्ञान नहीं है कि उनकी बिलीफ क्या है। ये एक इस्कॉन वाला है, आपने बहुत बार देखा होगा। ये यहाँ वहाँ जैसे भीख मांगते हैं लोग, वैसे ही यहाँ वहाँ अलग अलग कमेंट्स में जाके भौंकता रहता है अद्वैत के खिलाफ, या मेरे वीडियोस के खिलाफ कुछ भी बोलता है। तो ये लोग को पता है कि फिलोसॉफिकली तो अद्वैत को कभी हरा नहीं सकते। तो जो कास्ट सिस्टम है उसके नाम पर हम अद्वैत को बदनाम करेंगे। लेकिन इस्कॉन वाले जब ऐसी बात सोचते हैं या ऐसे ऐसा ट्राई करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि इनके जितने भी वैष्णव आचार्य है, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, वो खुद बर्थ बेस्ड वर्णा सिस्टम को ही मानते हैं। अगर यकीन ना हो तो कोई भी रामानुजाचार्य के मठ में चले जाना, कोई भी माधवाचार्य के मठ में चले जाना, कोई भी वल्लभाचार्य या निम्बार्कचार्य या इवन गौड़िया मठ, इनका जो खुद का गौड़िया मठ है वो भी बर्थ बेस्ड में ही मानता है। लेकिन ये शूद्र बुद्धि जो है, नीच बुद्धि, इस्कॉन वाले, ये कभी भी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें खुद के, जैसे मैंने भागवत में दिखाया हर जगह अद्वैत ही है, गीता में दिखाया हर जगह अद्वैत ही है, वैसे इनको ये भी दिखाना पड़ता है कि इनके वैष्णवाचार्यों का मानना क्या है, इनके वैष्णवाचार्यों की मान्यता क्या है। मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई इनका रियल जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें क्या क्या माना जाता है। तो ये जो सुअर छाप है इस्कॉन वाला, ये आपको हर जगह ऐसी बातें भोंकता हुआ मिलेगा। शुभोदीप बोस नाम है इसका। अब इस वीडियो के बाद इसे अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी उसकी बेइज्जती होने वाली है, शायद आज तक किसी भी जन्म में किसी ने की नहीं होगी। इवन नरक में भी इतनी बुरी हालत हुई नहीं होगी जो आज आज इस वीडियो में इसकी होगी। आपको कहीं पे भी भोंकता हुआ मिल जाए, आपको भी बोलता ही होगा रिप्लाई में। क्योंकि देखो, सब जो जूइश स्लेव्स हैं, इनके फॉलोअर्स, इनको अलग अलग काम सौंपे होते हैं। जो छोटे कक्षा के जो स्लेव्स होते हैं, जिन्हें शास्त्रों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, उन छोटी कक्षा के जो स्लेव्स होते हैं उनको ये इस्कॉन के जूइश जो लोग हैं, वो यही मतलब काम दे देते हैं कि 10-12 रुपए तुझे मिल जाएंगे रोज के, तू बस ये कर, फिर कमेंट में जा जाके भौंक, अद्वैत को मिस इंटरप्रेट कर, अद्वैत को बदनाम कर, हाँ, और इस्कॉन का सपोर्ट, कुछ भी करके इस्कॉन का सपोर्ट कर। तो जो सबसे नीची कक्षा के जो सेक्स स्लेव्स होते हैं इस्कॉन के, उनको ये काम सौंपा जाता है इनके प्रभु जी द्वारा। तो ये उनमें से ही एक है। ये जो बंदा है वो उनमें से ही एक है, जिसे इतना ये अद्वैत को या पूरी शंकराचार्य को टारगेट कर रहा है कि वो बर्थ बेस्ड मानते हैं। लेकिन इस सुअर को इतना ही नहीं पता कि जितने भी ट्रेडिशनल आचार्य हैं, इनके वैष्णव आचार्यों को मिलाकर, वो सब बर्थ बेस्ड ही मानते हैं। आज मैं वो सारी बातें आपको दिखाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि इस जैसे शूद्र बुद्धि के लिए ही वो बातें चरितार्थ होती है। इस्कॉन वाले जो ब्रेनलेस है, उनके लिए ही ऐसी बातें जो है वो हमें शास्त्रों में मिलती है। तो आज आपको ये बात पक्की हो जाएगी। तो भाई, अब हम देखते हैं इनको पूरे वीडियो में जो बेइज्जती इनको इनकी की जाएगी, और इनके जैसे जो लोग हैं, जिनको खुद के ही वैष्णविज्म का ज्ञान नहीं है, खुद के वैष्णव आचार्य के क्या मानते हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो पता चल जाएगा। उसके पहले भी इवन जो इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज की ये जो प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने 2 वीडियो डाले हैं, उसमें ये दूसरा वीडियो आपको याद होगा, क्या शास्त्रों में इस्कॉन की भविष्यवाणी की गई है, जो भविष्य पुराण से इन लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किया है, जिसको इनके ही जो माधवाचार्य संप्रदाय से दीक्षित एक व्यक्ति होता है वो इनको एक्सपोज करता है। वो बताता है हम लोग बर्थ बेस्ड मानते हैं, और रियलिटी में भविष्य पुराण में वहां पे लिखा क्या है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रियल माधवाचार्य के फॉलोअर्स इन इस्कॉन वालों को क्या मानते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। शूद्र बुद्धि समझ, नीच बुद्धि समझ के इनको लात मारते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। अब फिर से मुझे लगता है इनको बताना पड़ेगा कि इनके वैष्णवाचार्य क्या मानते हैं। तो सबसे पहले मध्वाचार्य से शुरू करते हैं। मध्वाचार्य, जिनको ये भोंकते रहते हैं हर जगह कि हम तो माधवा की लाइनेज से है, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय, भोंकते हैं ना हर जगह ये, माधवाचार्य माधवाचार्य, द्वैतवाद द्वैतवाद। तो इनकी माधवाचार्य की ही जो वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री है, उसमें ये इस्कॉन जैसी नीच बुद्धि वालों के लिए जो बातें लिखी है, जिसको ये बोल रहे हैं ना कास्टिज्म है, तो ये एक्चुअली में आज के टाइम पे तो कास्टिज्म लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो होते हैं जिनकी बुद्धि ऐसी होती है, शूद्र बुद्धि कहते हैं इन्हें, नीच बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी नीच बुद्धि के लिए कुछ कुछ बातें जो इनके ही वैष्णवाचार्यों ने लिखी होती है, वो बिल्कुल चरितार्थ हम कर सकते हैं, हाँ, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। और रही बात कि कास्ट सिस्टम की, तो देखो, जितने भी ट्रेडिशनल आचार्य के मठ है वो सब मानते हैं, चाहे वो विशिष्ट अद्वैत हो, ये द्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो या अद्वैत हो। अब इस शुद्ध बुद्धि को, जो ये कमेंट बोल भौंक रहा था कमेंट में, ये नीच बुद्धि को इसको इतना नहीं पता है कि अद्वैत सिर्फ पूरी शंकराचार्य तक लिमिटेड नहीं है, या शंकराचार्य के मठ तक अद्वैत को किसी ने स्टैंप नहीं मार दिया है।
ट्रेडिशनल मठ के अलावा अद्वैत एज अ फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन, चिन्मया मिशन भी है जो अद्वैत का ही सिखाते हैं, चिन्मया मिशन, लेकिन वो लोग बर्थ बेस्ड में नहीं मानते, क्योंकि वो उन्हें ट्रेडिशनलिज्म की रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो उन्हें बस फिलोसॉफिकल बातों से मतलब है, इसलिए वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। चिन्मया मिशन वो भी अद्वैतवादी, अद्वैत सिखाते हैं। डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद की, वो भी अद्वैत सिखाते हैं, वो भी वर्ण व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। इवन रामकृष्ण मिशन वो भी अद्वैत सिखाते हैं, लेकिन वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। इवन आर्स विद्या गुरुकुलम, जिनके फाउंडर स्वयं नरेंद्र मोदी के गुरु थे, दयानंद गिरी, वो भी मतलब उनकी संस्था भी अद्वैत सिखाती है, लेकिन वो लोग कास्ट सिस्टम में नहीं मानती। उसके अलावा परमहंस योगानंद भी अद्वैतवादी है, लेकिन उनकी संस्था जो है वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानती। तो भाई अद्वैत सिर्फ ट्रेडिशनल मठ से के मतलब उनसे लिमिटेड नहीं है। समझ में आया? नपुंसक बुद्धि। अभी तो तेरे आचार्यों को तो मैं पहले दिखाऊंगा, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अद्वैत में हर जितने भी अद्वैती है सब जातिवादी होते हैं। जो ट्रेडिशनल मठ से जुड़े होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चिन्मया मिशन, रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आरसा विद्या गुरुकुलम, परमहंस योगानंद, इवन सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वो भी अद्वैतवादी थे, उन्होंने बहुत सारी कमेंट्री की है उपनिषदों पे, गीता पे और ये सब पे, उनके भी आप पढ़ सकते हो। ये बहुत और भी कितने हैं, ये लोग सब अद्वैतवादी है, लेकिन वो लोग कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। तो सबसे पहली गलती तो मूर्ख तूने ये कर दी कि तू अद्वैत को सिर्फ कास्ट सिस्टम या ट्रेडिशनल मठ जो शंकराचार्यों का है वो वहां तक तूने लिमिट किया। और सबसे बड़ी गलती तूने तब कर दी ब्रेनलेस स्लेव, और तेरे जैसे और भी इस्कॉन के फॉलोअर करते होंगे जो ब्रेनलेस है, इसलिए जायज़ है ऐसा करना, तुम्हारे लिए ही माधवाचार्य ने ये बातें लिखी है। सबसे दूसरी बड़ी गलती तूने ये कर दी कि तुझे अपने ही वैष्णवाचार्यों का ज्ञान नहीं, तुझे अपने ही पता नहीं है कि तेरे वैष्णवाचार्यों ने भी कास्ट सिस्टम बर्थ से ही माना है। तो आप देखते हैं फाइनली ये माधवाचार्य की कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, ब्रह्म सूत्र पे, तो उसका हम देखेंगे 1.3.36 1.3.36 देखेंगे। अब देखते हैं इनके वैष्णवाचार्य कितने शुद्ध वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे। हम भी देखते हैं ना, जो भोंकते हैं हर जगह, मैं तो माधवा संप्रदाय, माधवा की लाइनेज से है, देखते हैं हम। And from the reference of the ceremony of purification and the express mention of the absence of such ceremonies in the case of the Sudra. For in the text, let the Brahmana be initiated at the age of 8 and let him be taught scripture. The ceremony of purification is mentioned as the immediate preliminary condition to teaching scripture. And in the case of the Sudra, the absence of this ceremony of purification is spoken of in the Pangin Shruti. तो माधवाचार्य कह रहे हैं कि जो जन्म से शूद्र है उन्हें ये उपनयन संस्कार वगैरह जो है वो नहीं देना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है अकॉर्डिंग टू श्रुति एंड स्मृति। ऐसा माधवाचार्य का, इनके ही वैष्णवाचार्य को मानना है, जिनको ये इस्कॉन वाले बोलते हैं ना, हम उनके लाइनेज से है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। द शूद्रा हैज नो कॉन्सेक्रेटेड फायर, यानी जो इस्कॉन के ब्रेनलेस स्लेव्स है उनके लिए देयर इज नो कॉन्सेक्रेटेड फायर, नो सैक्रिफाइस, नो प्रेयर्स, नो सेरेमनीज टू बी परफॉर्म्ड, यानी इनको कोई अधिकार नहीं है। ये जो भोंकते हैं ना यहाँ पे कि पूरी शंकराचार्य जातिवादी, इनको खुद के ही वैष्णवाचार्यों का कोई ज्ञान नहीं है। अगर इनके अभी भी इनके वैष्णवों के ट्रेडिशन में वो चले जाए, वो मठों में, सेक्टेरियन वैष्णवों के मठों में, जैसे रामानुजा का मठ है, मध्वा का मठ है, इसको ऐसी लात मुंह पे पाड़ेंगे तब इसे पता चलेगा, तब इस नीच बुद्धि को अकल आएगी। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि माधवाचार्य से बड़े जातिवादी कोई हुए ही नहीं है। आज भी माधवाचार्य के संप्रदाय में जितना जातिवाद है इतना पूरी दुनिया में किसी के संप्रदाय में नहीं है। ये लोग ऐसे है कि इवन कोई दूसरा वैष्णव संप्रदाय के यहाँ मंदिर में प्रसाद है तो उनका प्रसाद तक नहीं खा सकते। प्रसाद भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ किसी माधवाचार्य के सन्यासी के हाथ का बना हुआ ही खाएंगे। इतने हद तक की जातिवादी मतलब जातिवाद माधवाचार्य के संप्रदाय में है। अब इस शूद्र बुद्धि को ये पता नहीं होगा, ये इस्कॉन वालों को तो यही नहीं पता कि गीता में क्या है। हाँ, इनको तो ये हमें ही दिखाना पड़ता है कि पूरी भागवत अद्वैत सिखाती है, भागवत सिखाता क्या है। क्योंकि ये नीच बुद्धि लोग जो है, इन्हें ऐसा लगता है कि हम बस अमोघ लीला के लेक्चर सुन लेंगे, हाँ, या और कोई प्रभु जियों के वीडियो सुन लेंगे, उसमें हमें पूरे वैष्णविज्म का, पूरे गीता का, भागवतम, पूरी दुनिया के शास्त्रों का ज्ञान हमें इसी से हो जाएगा। इसलिए ये नीच बुद्धि खुद तो कभी पढ़ेंगे नहीं। अब इनकी भागवत ही खुद कास्टिस्ट, हाँ, कास्टिज्म सिखाती है, वो भी मैं दिखाऊंगा इनकी भागवत पुराण। तो भाई इनके ही मध्वाचार्य जो है वो ये मानते हैं द शूद्रा हैज नो कॉन्सेक्रेटेड फायर, नो सैक्रिफाइस, नो प्रेयर्स, नो सेरेमनीज टू बी परफॉर्म्ड, नो प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, नो ऑस्टेरिटीज टू बी प्रैक्टिस्ड, हैज द शूद्रा इज नॉट एलिजिबल फॉर द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर। वो स्क्रिप्चर ही नहीं पढ़ सकता शूद्र, ही इज नॉट एलिजिबल। तो ये जो शूद्र बुद्धि जो यहाँ पे जो कमेंट कर रहा है पूरी शंकराचार्य के लिए, शर्म तो तू कर, अद्वैत के नाम पे बर्थ बेस्ड, एक मिनट, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करने वाले। अब आप लोग जो है वो इनके मध्वाचार्य के ये सब भाष्यों को फेमस करिए, आप सबका यही काम है। अब मेन चीज तो यहाँ पे है
1.3.38 माधवाचार्य कमेंट्री। आ जाओ इस्कॉन वालों, तुम्हारे मेन जो तुम मानते हो ना, तो माधवा की लाइनेज से है, आ जाओ तुम्हें बताते हैं माधवाचार्य कौन थे। For the Sudra is prohibited from the study of the Vedas, as in the Gautam Dharma Shastra. The ears of him who hears the Veda to be filled and lead and lack. अब आज के टाइम पे तो कास्ट सिस्टम बिल्कुल लागू नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात इस्कॉन वालों पर बिल्कुल लागू होती है। ये जो ब्रेनलेस स्लेव्स है, और खास करके ये बंदा जो ये ऐसी कमेंट कर रहा है, अगर ये हरकत ऐसी बंदे के साथ, इस तरह के जो ब्रेनलेस इस्कॉन वाले हैं उनके साथ करनी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो कम लिखा है माधवाचार्य। मैं तो इनसे भी, इससे भी ज्यादा बुरा करूं इस्कॉन वालों के साथ। फॉर अगर वो शूद्र जो है वो वेद सुन ले, आर टू बी फिल्ड विथ मॉल्टन लीड एंड लैक, तो गरम करके वो जो सब है वो डाल दो उसके कान में। हिज टंग इज टू बी स्लीट इफ ही प्रोनाउंसेस इट, यानी ये जो इस्कॉन वाले ब्रेनलेस स्लेव्स है, वो जब ऐसे ये पाठ करे वेदों का, तो उनके जो जीभ है वो काट डालनी चाहिए। हिज हार्ट इज टू बी कट ओपन, his heart is to be cut open if he attempts to know its meaning। हाँ, यानी ये जो इस्कॉन वाले जो नीच बुद्धि है, जो खुद के आचार्य जातिवादी है, लेकिन जो दूसरों पर बोलते हैं कि इन्होंने जाति किया क्योंकि खुद के आचार्य को ज्ञान नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो अगर जानने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हिज हार्ट इज टू बी कट ओपन, उनके जो हृदय है कट करके रख देना चाहिए। एंड स्मृति सेज द शूद्रा हैज नो consecrated फायर टू बी मेंटेन्ड, नो sacrifices to be performed, no possibly he could not study the Vedas. However, free service to the higher three classes is the prescribed for the Sudra as the means of higher life। एक ही काम है शूद्र का आज के टाइम पे, ये ब्रेनलेस स्लेव्स इस्कॉन वालों का, कि ये जो तीन वर्ण है या जो दूसरे लोग हैं बस उनकी सेवा करता रहे, यही काम है इस्कॉन वालों का, और कोई काम नहीं है। तो अब ये लोग जो कहीं पे भी बोले जातिवादी, हाँ, पूरी शंकराचार्यों को, तो ये जो इनके आचार्यों की जो बातें हैं वो जरूर इनके मुंह पे फेंक के मारना। अब इनके जो मेन जो गौड़िया के आचार्य है, जो बोलते हैं ना गौड़िया गौड़िया, इनके गौड़िया के जो आचार्य है बलदेव विद्याभूषण, उनका हम देखेंगे। उससे पहले इनकी श्रीमद् भागवत पुराण का 1.4.25 में लिखा है कि स्त्री शूद्र और पति द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। तो भागवत पुराण में ये चीज लिखी है, भागवत पुराण 1.4.25, स्त्री शूद्र और पति द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, जो मैंने दिखाया वही। इंग्लिश में भी देख लो, भागवत पुराण बुक 1.4.25, द थ्री वेदास आर नॉट टू बी हर्ड बाय women, शूद्रास एंड लोवेस्ट among the twice borns, in order that the welfare of such persons, such ignorant about actions leading to the good, may he achieve this way here that the sage compiled a narrative called भारत, यानी महाभारत। तो ये जो शूद्र बुद्धि जो व्यक्ति है, जो लोगों को अद्वैत के विरोध में करने के लिए जातिवाद, क्योंकि फिलोसॉफिकली तो हराने की औकात इनके सो कॉल्ड मुगलों के सेक्स स्लेव में भी नहीं थी, तो इनकी कहाँ से होगी? हाँ, तो ये क्या करते हैं, अब इस तरह की बातें करके लोगों को भड़काते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जो वैष्णव आचार्य है उनकी भी मैं ऐसी बातें ऐसी फेमस करूंगा कि तुम्हें भी क्या याद रहेगा। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, अद्वैत विरोधियों का सफाया करने ही मैं आया हूं, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। तो भाई श्री वेदांत सूत्र विद द गोविंद भाष्य कमेंट्री ऑफ बलदेव विद्याभूषण, इनके गौड़िया आचार्य जो बलदेव भूषण है, भूषण देखो नाम ही है कि किसी ने कान में डाला हो, तो ऐसे जो बलदेव भूषण है उसका हम देखते हैं 207। ये पूरी शंकराचार्य को जातिवादी बोलेंगे ना, मैं दिखाता हूँ इनकी, रुको। 1.3.36, this is also so because the scriptures state both the necessity of undergoing the sanskar rituals, शूद्रों को अधिकार नहीं है ये सब रिचुअल्स में। in the Shruti Shastra, in the passage, one should perform the sanskara and teach a Brahman boy when he is 8 years old, a Kshatriya boy when he is 11 years old, and a Vaishya boy when he is 12 years old. This shows that Brahmanas are eligible to study the Vedas because they are also eligible for the sanskaras, यानी ये जो उपनयन वगैरह। But a Shudra is not allowed। अब बोलो क्यों? पूरी शंकराचार्य कास्टिस्ट है, हाँ? तेरी माँ की रुख तो दिखाता तुझे। A Shudra is not allowed to light the sacred fire, perform a fire sacrifice, perform religious rituals, undergo the sanskaras or follow vows of penance। देखो कितने बड़े जातिवादी है इनके गौड़िया के आचार्य। In this way, it is established that because a Shudra is not allowed to undergo the sanskaras, he is also not allowed to study the Vedas। The twice born classes of men, namely the Brahmanas, Kshatriyas,
and Vaishyas are expected to undergo a cultural purificatory process known as samskaras or purification by Vedic rituals. तो ये सब बातें भाई लिखी गई है. ये देखो, the Dvij Bandhu are classified with the Sudras and woman class who are by nature less intelligent. जातिवादी. हाँ, तुम्हारे आचार्य को दिखाता हूँ, रुको. The Sudras and the woman class do not have to undergo any संस्कार except the ceremony of marriage. यानी मैरिज के अलावा कोई और रिचुअल संस्कार में वुमन को और शूद्र को अधिकार नहीं है. हाँ, इनके परम जातिवादी गौड़िया के आचार्य बोल रहे हैं. तालिया. अगर ये लोग शांत नहीं रहे ना तो मैं इनके आचार्यों की ऐसी बेइज्जती करूंगा इनके वर्क्स दिखा दिखा कर कि ये भी क्या याद रखेंगे. मुझे मजबूर करते हैं ये लोग ऐसी बातें यहाँ पे यहाँ वहाँ कमेंट भोंक के. ये लोग जो है मुझे मजबूर कर रहे हैं. और ये सब बातें जो जब साइंस जर्नी या इन सब लोगों को पता चलेगी, हाँ, फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर इनकी भी बैंड बजेगी. कोई ये लोग ही मजबूर कर रहे हैं ना. ये लोग ही अगर फैलाएंगे ये सब बातें तो भाई मैं भी फैलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे वैष्णव आचार्य भी तो वही मानते हैं. बल्कि हमारे तो कितने ऑर्गेनाइजेशन अद्वैत के हैं जो मानते ही नहीं है. कोई बात नहीं, रुको तुम. ये देखो इनके परम बलदेव विद्याभूषण, देखो वेदांत सूत्र 1.3.38 में देखो क्या लिखते हैं. दिस इज बिकॉज द स्मृति शास्त्र ऑल्सो प्रोहिबिट्स द शूद्रास फ्रॉम हियरिंग एंड स्टडिंग द वेदास. और शूद्रा इज अ बीस्ट. ये इसकॉन जैसी नीच बुद्धियों के लिए ही है आज के टाइम पे, तो ये इनके लिए है, ऐसा मानना चाहिए हमें. He is a crematorium. For this reason, he should not be taught the Vedas. क्योंकि अगर टॉट कर दे तो भी कोई मतलब नहीं है. गलत इंटरप्रेट, जैसे गीता को गलत इंटरप्रेट करे किया, वेदों का तो पता नहीं क्या हाल करेंगे भाई. जब इनसे इतनी छोटी जो गीता है वो इतना गलत इंटरप्रेट करके सबको नपुंसक बना दिया, सबको इतना सेक्सलेव बना के रखा है, तो वेदों को अगर इंटरप्रेट करेंगे तो क्या होगा. तो ऐसे ही जो ब्रेनलेस इस्कॉन के लोग हैं उनके लिए ही ये बातें हैं कि अशूद्रा इज अ बीस्ट, ही कैन नॉट परफॉर्म द वैदिक सैक्रिफाइसेस. Because of these prohibitions, so Sudra is not eligible to hear the Vedas. Because he is not allowed to hear the Vedas, it is therefore also not possible for him to study the Vedas, understand their meaning, or follow the rituals and penances described in them. What to speak of approaching the sanctus sanctorum of Vedanta? All these are forbidden for him. इनके ही बलदेव भूषण गौड़िया के आचार्य बोल रहे हैं. A Sudra is not allowed to light the sacred fire or perform Vedic sacrifices. Neither is he allowed to study the Vedas. What is he allowed to do? His sole duty is to faithfully serve the three higher varnas. बस यही काम है. क्योंकि और कुछ आ नहीं सकता ना ब्रेनलेस इस्कॉन वालों को. क्योंकि ये शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सबको नपुंसक बनाएंगे, जैसे हर जगह बना के रखा है. उससे अच्छा यही काम करो. A Sudra who studies the Vedas at once falls into degraded life. There are also prohibitions against Sudras studying the Vedic sciences such as astrology and other Vedangas. This is because materialistic, sensual-minded people will always misunderstand and misbehave, ISKCON वालों की तरह, making offenses to the Vedas, to the Lord and the elevated devotees. Therefore, it is actually better for them to keep them away from the more esoteric teachings so they cannot damage their spiritual life any further by their natural offensiveness. अब कुछ भाई कुछ शूद्र तो एनलाइटेंड हो भी गए थे, तो वो कैसे होंगे या कैसे हुए थे? तो उसका आंसर है some souls such as Vidura and others, although born as Sudras, become elevated by their attainment of perfect transcendental knowledge by hearing and understanding the Puranas, Mahabharata and other transcendental literatures suited to their understanding, following the regulative principles of abstention. और ये सब यानी वो पुराण महाभारत इतिहास ये सब पढ़ के ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन मुझे तो लगता है इस्कॉन वाले तो इसके भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी नीच है कि इन्हें पता है कि फिलोसॉफिकली हम हरा नहीं सकते. तो सुअर जो है वो अब जो इनके ही वैष्णवाचार्य जितने भी ट्रेडिशनल है वो परंपरा में बर्थ बेस्ड मानते हैं, लेकिन इनको तो पता नहीं होता क्योंकि इनको गीता नहीं पता. इनको पता ही क्या रहता है भाई, इस्कॉन वालों को पता ही क्या रहता है? ऐसी एक चीज बताओ जो इन सुअरों को पता होती है. सब कुछ ही मुझे ही बताना पड़ता है. भागवत में अद्वैत है हर जगह, वो भी मुझे बताना पड़ा. पुराणों में हर जगह अद्वैत है, वो भी मुझे बताना पड़ा. इनकी गुरु परंपरा कहीं पे है ही नहीं, वो भी मुझे बताना पड़ा. एकमात्र अद्वैत गुरु परंपरा ऑथेंटिक है, वो भी मुझे बताना पड़ा. सब कुछ हमें बताना पड़ता है. इनके आचार्यों की भी ये जो बातें हैं वो हमें बतानी पड़ेगी, तब इन गवारों को पता चलता है. तो भाई ये रामानुजाचार्य का भी देख लेते हैं हम, इन्हें कैसे भूल सकते हैं. ब्रह्मसूत्रा रामानुजा कमेंट्री. The Sudra is specially forbidden to hear and study the Veda as to perform the things enjoyed in it. For a Sudra is like a cemetery. कब्रिस्तान के समान है शूद्र, कब्रिस्तान के समान है. Therefore, the Veda must not be read in the vicinity of a Sudra.
इसलिए ये जो इस्कॉन वाले ब्रेनलेस है उनके सामने ये शास्त्र खोलने नहीं चाहिए। देयरफॉर द शूद्र इज लाइक अ बीस्ट अनफिट फॉर सैक्रिफाइस। बलि बलि देने के भी योग्य नहीं है ये शूद्र। ये आप समझो कि ये जो बंदा है, क्योंकि आज के टाइम पे कास्टिज्म लागू नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा समझो कि ये जो बंदा है ये शूद्र है। देखो ये तो सरनेम से भी लग रहा है, जन्म से भी लग रहा है ये तो, लेकिन मैं जन्म से नहीं, मैं इसके काम से, इसकी बुद्धि को देख के मैं इसे शूद्र बोल रहा हूँ। तो ऐसा समझिए मध्वाचार्य ने, ये अलग अलग आचार्यों ने जो जो बातें बोली है वो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो शूद्र बुद्धि लोग हैं, नीच बुद्धि, नपुंसक बुद्धि, जो इस्कॉन में नॉर्मली सब लोग होते ही है जनरली, ऐसे शूद्र बुद्धि, नीच बुद्धियों के लिए ये बातें लिखी गई है कि वो तो बलि देने के भी योग्य नहीं होता। तो और कोई और किसी की तो बात क्या करे, हिंदी में भी देख लेते हैं कि शूद्र को वेद को सुनने और उसका अध्ययन करने और उसमें दी गई चीजों को करने के लिए विशेष रूप से मना किया जाता है, क्योंकि शूद्र एक कब्रिस्तान के समान है। बिल्कुल, ये तो कमेंट देख के इस सुअर के मैं जितने जहां जहां कमेंट देखता हूं मुझे बिल्कुल लगता है कब्रिस्तान के समान है। इसलिए वेद को शूद्र के आसपास नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए शूद्र पशु के समान है, बलि देने के भी योग्य नहीं है ऐसे लोग। छी, बलि भी अपवित्र करते हैं ऐसे इस्कॉन जैसे नपुंसक। और जो वेद का पाठ नहीं सुनता वह इसे इस प्रकार नहीं सीख सकता कि वेद में जो कहा गया है उसे समझ सके और उसका पालन कर सके। इस प्रकार श्रवण निषेध का अर्थ है समझ का निषेध, और जो कुछ भी उस पर निर्भर करता है। हाँ, अब ये सुअर बुद्धि जो है वो पूरी शंकराचार्य को जातिवादी बर्थ बेस्ड में मानते हैं। ये बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये ऐसे सिर्फ यही नहीं, ऐसे जो सुअर बुद्धि है वो इस्कॉन में बहुत नॉर्मली है, क्योंकि उन सुअर बुद्धियों को शास्त्र तो पढ़े नहीं है, वो अपने आचार्यों की बातें तो जानते नहीं है। सुअर बुद्धि है ना, इसीलिए तो सुअर बुद्धि है, उन्हें सब कुछ हमें बताना पड़ता है। अब इनके ही प्रभुपाद ने ये सब जो बातें बोली है, शूद्रास हैव नो ब्रेन इन अमेरिका आल्सो, द होल अमेरिका वंस बिलोंग टू द रेड इंडियंस, ये देखो। हाँ, सो शूद्रास कैन नॉट डू दिस, ये देखो। Shudra is to be controlled only. They are never given to be freedom. Just like in America, the black were slaves. They were under control. And since you have given them equal rights, they are disturbing, more disturbing, always creating a fearful situation. Uncultured and drunkards. What training they have got? They have not equal right. They have got equal right. That is best. To keep them under control as slaves. Slaves की तरह रखना चाहिए शूद्रों को. इनका प्रभुपाद बोल रहा है, हाँ. और but give them sufficient, बस खाना दे दो, sufficient cloth, not more than that. Then they will be satisfied. Sudra means dog, ये इनका प्रभुपाद है, प्रभुपाद। देखो, ब्राह्मण even if he is in difficulty, he should not accept anyone's service like a dog. Especially this word is used. A dog cannot live without master. A dog, if he hasn't got a good master, is a street dog. He may be killed at any time. He has no protection. Therefore, this very word is used. Sudra means dog. Sudra means dog. He must have a master, otherwise he cannot live. So there are classes of men, Sudras. No, they must have a protection. Women must have protection because they cannot do anything independently. To give them independence means to create some trouble. In the Manu Samhita, it is clearly said, woman cannot be given independence. No. ये देखो. They do not inquire, you rascal, where from? You have brought this bread. Have you manufactured in your factory? Can you manufacture grains? इस तरह से तो प्रभुपाद बोलता था शूद्रों के बारे में, और ये बोल रहा है पूरी शंकराचार्य को बोल रहा है। रुको रुको, बिकॉज दे हैव नो इंटेलिजेंस। शूद्रा, दे आर कॉल्ड शूद्रा। शूद्रा मींस दोज हु हैव नो इंटेलिजेंस, दे टेक इट एज इट इज। तो भाई ये देखो, ये है पूरी कहानी। पूरी कहानी ये है कि ये सुअर बुद्धि जो है वो अपने आप में बदनाम हो गया है। तो अब ये जहाँ पे भी आपको कमेंट देखते भौंकते मिले, उसको ये वीडियो जो है वो रिप्लाई में डाल देना, ताकि उसको पता चलेगा कि लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा के मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होता है। हाँ, बहुत हंस रहा है ये सुअर बुद्धि। रुको, ये जब जहाँ पे भी आपको ये मिले, ये नाम नोट कर लो अच्छे से, जहाँ पे भी मिले, हाँ, इसको इनके ही परम आचार्य वैष्णवाचार्यों का ये सब दिखा देना, या मेरा वीडियो ही इनको पोस्ट कर देना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसकी जुबान देखी कैसी चल रही है। अब ऐसी ही जुबान चलाने वालों के लिए मध्वाचार्य ने क्या लिखा है, मैंने आपको दिखाया क्या लिखा है मध्वाचार्य ने। ये देखो, जुबान देखो इसकी, सुअर की। और एक बात, ये इस्कॉन वाले हर जगह भौंकते हैं ना, हम तो प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। ये भिखारी लोग खुद के ही भगवान की बात नहीं मानते। एक तो भगवान के वर्ड्स को पहले ही बदल दिया है अपने बिजनेस के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस बढ़े हमारा। क्योंकि ये प्रचार इसलिए नहीं करते कि भगवान का नाम हो, ये प्रचार इसलिए करते हैं ताकि इनकी गीता पढ़ के लोग नपुंसक बन जाए। ये एक जूइश षड्यंत्र है। लोग नपुंसक बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा, जूइश मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम्स, ये लोग बढ़ते जाएंगे, और उससे फिर इंडिया पे इनका राज होगा। ये है रियल प्लान। इस्कॉन के पीछे का मेन प्लान ये है कि कृष्ण के नाम पे धंधा करो, पैसे यहां से वहां करो, वो तो ठीक, कृष्ण की बातें बदल के।
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबको ज्वाइन करो ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ग्रोथ बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट कि लोगों को ब्रह्मचारी इसलिए बनाओ ताकि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाए, वो बढ़ा ना सके, और लोगों के माइंडसेट जो है वो अब्राहमिक हो जाए। ये मेन कारण है। क्योंकि देखो, अगर इन्हें अब इतने ही अपने भगवान की बातों का वो होता, तो ये गीता 18.67 देखो। 18.67 में कृष्ण खुद कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। तप रहित यानी जिसने तपस्या ना की हो। अब ये लोग तो भिखारियों की तरह हर जगह भौंकते रहते हैं, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। चड्डी बनियान की दुकान में जाके गीता ले लो, गीता ले लो, गीता, नाइट ड्रेस की दुकान में जाके। लोगों को लगता है कितने भाई, कितना इन्हें वो है भगवान का। देखो, पूरे दुनिया के धर्म का काम तो यही नपुंसक लोग कर रहे हैं, वाह वाह वाह। लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना कि वो इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि उस गीता में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे पढ़कर लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएंगे। सिंपल। लोगों को ये नहीं पता। लोगों को ये लगता है कि भगवान की बात देखो कितना आदर से कर रहे हैं। उन्हीं भगवान ने गीता में 18.67 में लिखा है कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में यानी कभी भी ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। और ये लोग ने भगवान की ये बात बिल्कुल नहीं मानी है, आप देख सकते हैं। 18.68 में कहता है कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों को लिखा है। और आगे बताया है ऊपर कि वो भक्त कैसा होना चाहिए, जो तप युक्त हो यानी तप से रहित ना हो, भक्ति से रहित ना हो, और जिसको बिना मतलब इच्छा नहीं है फिर भी ये लोग भोंकते रहे, ले लो ले लो ले लो। तो ये लोग खुद अपने भगवान की बात नहीं मान रहे। आप सोचो, अगर यही मतलब गीता की इज्जत इन लोगों ने ये बना दी है। आपको पता होगा कि जो कीमती चीजें होती है वो सड़क पे हमें हर जगह नहीं भोंकते रहते। कीमती चीजें जैसे कोहिनूर हीरा जो है वो हम सड़क पे ऐसे हर जगह लारी लेके हम घूमने नहीं निकलते। जो ट्रेजर होता है, खजाना होता है, ज्वेलरी के सामान होते हैं, ऐसे जो कीमती कोई भी कीमती चीज हम सड़क पे खुलेआम लेके भोंकते नहीं होते यहाँ वहां। आप सोचो, गीता के लिए इनकी इतनी कम रिस्पेक्ट है, जो इतनी ज्यादा कीमती है गीता, उनके लिए इतनी कम रिस्पेक्ट है। इन शूद्र और नीच बुद्धि वाले इस्कॉन वालों को इतनी कम रिस्पेक्ट है कि ये गटर में यहाँ वहां हर जगह पहुंच जाते हैं। लोगों को तो लगता है भाई ये देखो सनातन धर्म का प्रचार करने के, नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं। इनकी गीता में जो जहर उगला है उससे ज्यूइश मिशनरीज को फायदा है और इनके ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस को फायदा है, इसलिए ये लोग जाते हैं। बाकी कोई कारण नहीं है। कोई इन्हें भगवान की बात की इज्जत होती तो भगवान की ये वाली बात मान लेते। आप सोचो, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो खुद के ही जो बताते रहते हैं, ये लोग खुद ही बताते 4 वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय, क्या आपने कभी भी उन 4 वैष्णव संप्रदायों को देखा है यहाँ वहां गीता बांटते हुए, यहाँ वहां जाते हुए गीता ले लो, गीता ले लो? क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान की बातों की इज्जत करते हैं, उन्हें भगवान की इज्जत है। अगर सच में ऐसा गीता बांटते रहना यही कृष्ण ने कहा होता, सच में ऐसा कहा होता कि सबको बांटो, जो आए भिखारी आए, जो दूसरे धर्म का हो, सबको बांट बेटा तू, अगर सच में ऐसा कहा होता गली गली जाके कर, तो भाई ये 4 वैष्णव संप्रदाय क्या अपने भगवान की बात नहीं मानेंगे क्या? वैष्णव संप्रदाय है ना वो तो, वैष्णव वैष्णव, तो वो नहीं मानेंगे? या उन्हें पता नहीं है तुम नीच बुद्धि नपुंसकों को सारी बातें कृष्ण कान में आके बोलते हैं, उन्हें कुछ बोलते ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बस आप इतना सोचो, जो ऑडियंस देख रही है, सुन रही है, बस इतना सोचो कि वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते। कोई तो कारण होगा कि वो लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें भगवान की बातों की कीमत है। लेकिन ये जो सुअर बुद्धि, जो नीच बुद्धि लोग हैं जिनके बारे में मध्वाचार्य ने बातें की है, इनके ही परम मध्वाचार्य जी ने कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे जो नीच बुद्धि वाले इस्कॉन वाले हैं, वो इसलिए नहीं बांटते कि इन्हें भगवान से प्रेम है या भगवान की बातों से प्रेम है या सनातन धर्म का ग्रोथ चाहते, नहीं। इनका ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ग्रोथ बढ़े इसलिए वो बांटते हैं। ये एक जूइश षड्यंत्र है कि लोगों को नपुंसक बनाओ ताकि मुस्लिम और क्रिश्चियन ज्यादा बढ़ सके, और अगर कोई हिंदू धर्म में आए भी तो वो अब्राहमिक ही रहे, उसका माइंडसेट अब्राहमिक रहे, डिवाइड एंड रूल कर सके। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अब आपके ऊपर है, जो मैंने कहा उसके बारे में आप सोचना, और ये वीडियो तो जरूर देखना जहाँ पे इनके मध्वाचार्य के ही लाइनेज के लोग इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। और गुरु परंपरा का ढोंग करे तो ये गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट जो है उसका फर्स्ट भाग देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज, इसे देखने के बाद आप कभी गलती से भी नहीं बोलोगे कि इस्कॉन वाले सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यकीन मानो, मैं चैलेंज देता हूँ, जिसे जो ये यकीन नहीं मानना चाहता उन्हें मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर आप में दम है तो ये एक बार जूइश रियलिटी एक्सपोज की प्लेलिस्ट देख के दिखा दो, और फिर बोल के दिखा देना कि नहीं, मैं अभी भी मानता हूँ कि ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, आपका पूरा व्यू पॉइंट बदल जाएगा इनके लिए। और ये वाला जो बनाया था जिसमें अमोघ लीला खुद बोलता है कि गीता तो जो है वो बाइबल का सीक्वल है, बाइबल पहले आई, गीता बाद में आई, तो वो तो भाई पता चल ही जाना चाहिए क्या जूइश षड्यंत्र रचा रखा है।
उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वैष्णवा ट्रांसलेशन से इन्हें कंपेयर कराया है, जो अब बहाना देंगे वैष्णविज्म का कि वैष्णवाचार्य, तो ये भी आप देख लेना। तो इनके सारे बहानों को मैंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। हाँ, और भी रखा जाएगा। और एक जो है, जो स्पिरिट सोल नाम से एक व्यक्ति है, जिनके वीडियोस बड़े यहाँ वहाँ घुमाए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उस स्पिरिट सोल की जो मैंने बुरी हालत की है हार्पिक लेके और बाकी सब चीज़ों को लेके, वो बेचारा इतना डरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है स्पिरिट सोल पे, ये ज़रूर ये प्लेलिस्ट उनके मुंह पे फेंकना। और अगर आपको भी पता ना हो कि हर एक उसके वीडियो का मैंने रिप्लाई दिया है, मैंने बताया है कि कैसे वो झूठ बोलता है हर एक वीडियो में मिस इंटरप्रेट करता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताता है, हर एक वीडियो में उसने झूठ रिप्रेजेंट किया है। वो सारी ये प्लेलिस्ट जो है, उसने जितने नहीं बनाए उससे ज़्यादा मैंने उस पर बना दिए है। आप ये सारे मतलब ये प्लेलिस्ट जो है वो फेंक सकते हैं उनके ऊपर, जो भी आपको उसका वीडियो भेजे। तो बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ, इन लोगों की ऐसी बैंड मैं बजाऊंगा जिसकी इनके नरक में बैठे जो लोग हैं मुगलों के स्लेव, उन तक गूंज जाएगी, वो भी गूंजेंगे। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो आज आपने देखा कि इनके आचार्य भी क्या मानते हैं शूद्रों के लिए, और ये लोग भी बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम में मानते हैं, ये भी मैंने दिखा दिया। तो बस अब यही है, और मुझे ये बताना है कि अद्वैता इज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल शंकराचार्यज मठ। समझ आया? जो दूसरे अद्वैत के ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़े बड़े, जो फॉरेन में भी है यहाँ पे भी है, चिन्मया मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, उसके अलावा परमहंस योगानंद का है, महर्षि महेश योगी का है, आरसा विद्या गुरुकुलम है, आरसा बोधा सेंटर है, ये सब कोई जातिवाद नहीं करता, यानी जन्म से नहीं मानता है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ फिलोसॉफी में है। तो अद्वैत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो, ये क्या कहते हैं, शंकराचार्य मठ तक लिमिटेड नहीं है सुअर। लेकिन हाँ, तेरे जो वैष्णव आचार्यों के मठ है वो तो भाई वो तुम्हारे मठ तक ही लिमिटेड है। इसलिए तू अपना सोच, जिनका मैंने बात से तुम्हें बताया। हम्म? तो भाई यही सब है। अब ये जब भी आपको भौंकता दिखा, आपको, आप जनरली जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसे भौंकता हुआ पाते ही होंगे यहाँ वहाँ, क्योंकि इन्हें जो मैंने मैंने बताया ना, जो छोटे छोटे लेवल के स्लेव्स होते हैं उनको ये लोग बताते हैं कि तुम्हारा बस एक काम है, यहाँ वहाँ कमेंट में जाके भौंको इस्कॉन के सपोर्ट में। हम्म? तो तुम्हें थोड़ा कम तंग किया जाएगा, ऐसा ये बोलते हैं। आसो एक सोल तो सबसे बड़ा इनका सेक्स लेव है, जिसकी मैंने स्पिरिट सोल की बात कर रहा हूँ, जिसकी मैंने बैंड बजा के रखी है प्लेलिस्ट। वो तो सबसे बड़ा उससे बड़ा सेक्स लेव पैदा नहीं हुआ कोई, और होगा भी नहीं शायद। लेकिन और भी जो है, जो नीचे छोटे मोटे, उनको बस ये कहा जाता है, हाँ, पैसे दे दिए जाते हैं कि तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा परेशान हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ इस्कॉन के सपोर्ट में यहाँ वहाँ भौंकना है। तो इसलिए ये भौंकते हैं। तो बस ये काम करने का, जब भी ये भौंकते हुए दिखे यहाँ वहाँ कास्ट सिस्टम पर, तो बिल्कुल, अगर बोले कास्ट सिस्टम पे अगर बोला ना इन लोगों ने, और ये इस्कॉन वाले निकले, तो भाई धो ही डालना बिल्कुल। ये वीडियो उनके पोस्ट पे करके, या इनके माधवाचार्य ने जो इनके लिए बोला है, हाँ, इस शूद्र बुद्धि के लिए जो बोला है माधवाचार्य ने कि ऐसा करना चाहिए, हो सके तो ऐसा करो भी इन पर, क्योंकि ये ब्रेनलेस स्लेव्स इसी के लायक है। मैं तो इनसे भी बुरा बोलूँ, इनसे भी बुरा करूँ इन ब्रेनलेस इस्कॉन वालों पर। मुझे इतनी ज़्यादा नफरत है इन ब्रेनलेस स्लेव्स से। लेकिन कोई बात नहीं, खैर, बस ये वीडियो ही पोस्ट कर देना इनके कमेंट में, वही चलेगा। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।